गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 15 से 21 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा गला थोड़ा खराब है तो आवाज थोड़ा आपको अलग लग सकता है, तो एक कुछ ही दिनों की बात है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पोरत मकर मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में आयोजित हुआ है। रायगढ़ शहर से 40 से 45 किलोमीटर दूर पुसौर सरिया के बीच महानदी के तट पर स्थित पोरत गांव में महानदी, मांड नदी व नाथ नदी का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इस त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ 3 दिनों तक लोगों की भीड़ उमड़ती है। पोरत मकर मेला रायगढ़ जिले में महानदी, मांड नदी व नाथ नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों का लोकार्पण कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 20 जनवरी 2024 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री जगदीप धनखड़ इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में कारगर धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्क तथा संजीवनी राइस बार का लोकार्पण करेंगे। यह किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के साथ किए गए अनुसंधान द्वारा विकसित की गई है। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए धान की एक नवीन औषधि किस्म संजीवनी विकसित की है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना, वो 20 जनवरी 1987 को हुई थी और स्थापना के पश्चात 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ना, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या धाम के लिए छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन को कब रवाना किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 फरवरी 2024 को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दुनिया समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्री रामोत्सव सबके राम कार्यक्रम में बताया कि अयोध्या धाम में श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत पहला जत्था 7 फरवरी 2024 को रवाना किया जाएगा। रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 फरवरी 2024 को ट्रेन रवाना किया जाएगा। किस रेलवे स्टेशन से किया जाएगा? दुर्ग रेलवे स्टेशन से। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटियों में से एक गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को श्री रामलला दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है। ज्ञात हो कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जा रहा है तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो 18 से 75 आयु वर्ग के हैं, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजन के लिए उनके परिवार में से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में जो है 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात जो है अन्य आयु वर्ग को यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी? कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा MOU किया जाएगा। यात्री दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर से रेल द्वारा गंतव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। यात्रा का मूल गंतव्य अयोध्या धाम होगा। इसके अलावा वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरिडोर और गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। अगला प्रश्न है,
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में ताता पानी संक्रांति पर्व महोत्सव का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलरामपुर रामानुजगंज में किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय तातापानी संक्रांति पर्व महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 जनवरी 2024 को तातापानी को पर्यटन स्थल घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तपेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? रामानुजगंज जिले के तातापानी में है। ठीक है। तातापानी महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय में की गई थी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तातापानी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर रमन सिंह ने। कब की थी? वर्ष 2012 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगाने का काम में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 22वें स्थान पर है। शुद्ध पेयजल को लेकर केंद्र सरकार 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगाने का काम कर रही है। एक साल पहले छत्तीसगढ़ भी नीचे से दूसरे पायदान यानी 33वें स्थान पर था, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद हर दिन करीब 10,000 नल लगाकर छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ 22वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं सबसे नीचे पश्चिम बंगाल है। यहां अब तक 41% घरों में ही नल लग पाया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 75% लक्ष्य अचीव कर लिया गया है। प्रदेश में कुल 50 लाख घरों में नल कनेक्शन लगने हैं और अब तक 37,49,000 घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन पर बात चल रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ना कौन से जिले प्रथम स्थान पर वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो अगस्त 2023 तक की आखिरी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद कोई भी अपडेट्स इस पे नहीं आए हैं कि कौन सा जिला पहला है और कौन सा जिला दूसरा है। ठीक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला सर्वाधिक 1,41,471 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में घरेलू नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर है। वहीं महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहले स्थान पर रायपुर, दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा, तीसरे स्थान पर महासमुंद जिला है। अगस्त 2023 तक की स्थिति में घरेलू नल कनेक्शन देने में आगे है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एल्सा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यंजन से संबंधित है। और एल्सा क्या है? एल्सा एक टाइप की रोटी होती है। ठीक है। हाल ही में चर्चित एल्सा छत्तीसगढ़ के व्यंजन से संबंधित है। एल्सा को अनरसा रोटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले के फरसा बाहर विकासखंड अंतर्गत परमशाला में आगमन पर कंवर समुदाय के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ व्यंजन एल्सा रोटी से तुलादान कर मंच पर मुख्यमंत्री श्री साय का भव्य स्वागत किया गया। एल्सा रोटी चावल, आटे और गुड़ से बना एक मीठा पकवान है। इस पकवान को कंवर समाज द्वारा त्योहारों, उत्सवों और शुभ कार्यों के अवसर पर बनाया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, एल्सा क्या है? चावल और गुड़ से बनता है और एक मीठा पकवान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का शुभारंभ निम्न में से किस जिले में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, कबीरधाम जिले में किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के ग्राम कुसुमघट्टा में आधुनिक एवं तकनीकी विधि से संचालित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का विधिवत शुभारंभ किया है। यह गुड़ उद्योग नई तकनीक विधि से संचालित है। इसकी पेराई क्षमता प्रतिदिन 12,000 क्विंटल है। इसमें सामान्य गुड़ उद्योग की तुलना में मजदूरी अथवा कुशल श्रमिक कम लगता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जसपुर जिले में घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में पंपशाला में ईब नदी एनीकट बनाने और तपकरा में सर्प विज्ञान केंद्र खोलने और कंवर समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने तक की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य शामिल थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 6 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1946 में बनाई गई संविधान सभा में 6 सदस्य छत्तीसगढ़ से शामिल थे और इस संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे। अब इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे?
तो 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त, चौथा है राम प्रसाद पोटाई, पांचवा है किशोर मोहन त्रिपाठी और छठवां गुरु अगमदास जी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में कितने लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 51,000 रामचरितमानस वितरण को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बालोद जिले के गुंडरदेह में आयोजित तुलसी मानस प्रतिष्ठान समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान समारोह में हिस्सा लेकर श्रद्धालुओं को रामचरितमानस की प्रतियों का वितरण किया। इस समारोह में कांकेर सांसद श्री मोहन मंडावी ने 3,000 रामचरितमानस की प्रतियां वितरित कर 51,000 मानस वितरित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया। इससे पहले वे 48,000 मानस वितरित कर चुके हैं। इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मतलब 51,000 रामचरितमानस जो वितरित किया गया उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। श्री मोहन मंडावी वर्ष 2002 से मानस वितरण कर रहे हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने वितरण के पश्चात इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने 51,000 रामचरितमानस वितरित करने का लक्ष्य पूरा किया है? तो किसने किया है दोस्तों? श्री मोहन मंडावी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंस चीफ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित कुमार बने हैं। छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग के चीफ बदल दिए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार को इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और यह जो है ना वो आनंद छाबड़ा की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के 5 नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को पुरस्कृत किया गया है। महासमुंद नगर पालिका को 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। वहीं कुम्हारी नगर पालिका को 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और आरंग नगर पालिका को 15,000 से 25,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन नगर पंचायत को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। रायपुर नगर निगम को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो 5 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें महासमुंद जो है 50,000 से 1 लाख तक की आबादी, कुम्हारी नगर पालिका जो है 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहर की श्रेणी में, आरंग नगर पालिका 15,000 से 25,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, और पाटन नगर पंचायत जो है ना 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ना देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। और रायपुर नगर निगम को जो है ना उसको 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो 3 नगर पालिका है, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किस ऊर्जा विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को मिला है। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्रेडा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा एक नया आयाम स्थापित किया गया है। क्रेडा को यह सम्मान प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण एवं रख रखाव प्रणाली हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीचर्स ऑफ द मंथ अवार्ड की पहल छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरिया जिले में शुरू की गई है। कोरिया जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने तथा व्यक्तित्व विकास हेतु छत्तीसगढ़ टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड की नवाचार पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जिले के अकादमिक पैरामीटर को व शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम का उन्नयन, नियमित उपस्थित छात्रों का कक्षा में ठहराव, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की है। कोरिया जिले के कलेक्टर श्री विनय कुमार लहंगे ने कोरिया जिले के में टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड की पहल की है। टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड पहल के अंतर्गत हर माह सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो रीना बाबा साहेब कंगाले और विनीत नंदनवार, इन दोनों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीना बाबा साहेब कंगाले को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विनीत नंदनवार को सम्मानित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 की घोषणा की है। आयोग ने छत्तीसगढ़ से 2 आईएएस अधिकारियों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। दोनों चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने तथा चुनाव के दौरान अच्छा काम करने के लिए छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं चुनाव के दौरान बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए तत्कालीन दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार को सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओम लिपि की रहस्यमय खोज का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पुरातत्वविद स्वर्गीय डॉक्टर हेमू यदु की कृति ओम लिपि की रहस्यमय खोज का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर हेमू यदु जी का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गड़गड़ी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद जिले में स्थित है। गड़गड़ी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। लगभग 120 फीट ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जल से गिरने पर घड़ घड़ ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम गड़गड़ी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बस्तर का रामेश्वरम कहा जाने वाला शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिला के जगदलपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रामपाल में प्राचीन शिवालय शिव मंदिर स्थित है। इस शिव मंदिर को बस्तर का रामेश्वरम भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास काल के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर का शिवलिंग 30 फीट ऊंचा है। बाहर 5 फीट का हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा जमीन में है। रामपाल का शिव मंदिर राम वन गमन पथ में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर के कहा, ग्राम रामपाल में प्राचीन शिवालय है, ठीक है, जिसे बस्तर का रामेश्वरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुप्तेश्वर धाम के नाम से चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, बस्तर में है। बस्तर, जिसका पुराना नाम दंडकारण्य है, वही स्थल है जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसी बस्तर में सबरी नदी के किनारे एक गुफा में भगवान राम ने शिव आराधना करते हुए कारी गाय गुफा में अपना चातुर्मास व्यतीत किया, इसलिए यह पावन स्थल गुप्तेश्वर धाम के नाम से चर्चित है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लोग गुप्तेश्वर धाम को दूसरा अमरनाथ धाम मानते हैं। इस गुफा की खोज लगभग 400 साल पहले कोरापुट के राजा ने की थी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य पधारे थे। उन्होंने बारिश के दिनों ने अपना चातुर्मास इसी गुफा में व्यतीत किए थे। दूसरी मान्यता है कि रावण के भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर इसी गुफा में लाकर छुपाया था। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक उन्नति में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 50% है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा है कि देश की आर्थिक उन्नति में महिलाओं की भागीदारी 56% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 50% है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक नागरिकों को और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौतियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2024 आयोजित किया जाएगा और यह प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतने दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।